ये कहानी शुरू होती है मांस परिवार से, जो पिछली कई पीढ़ियों से सबसे खूबसूरत इंसानों में से है। उनकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि लोग बस उन्हें निहारते रह जाते हैं। यही उनकी पहचान भी है और पैसे कमाने का तरीका भी। परिवार का सबसे बड़ा बेटा ओके किसी टिकटॉक स्टार से कम नहीं। उसके दिलकश चेहरे की वजह से करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उसका बाप पार्कर भी अपने जमाने का चार्म मशीन था। 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार मिल गई उसे अपने बच्चों की माँ। माँ भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी मर्दाना अंदाज वाली। लेकिन इस परिवार में सबसे ज्यादा सुंदर था उनका छोटा बेटा कुलीन। घर में सबको अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था। वो अक्सर सोचता कि काश वो थोड़ा कम सुंदर होता तो घर से बाहर निकलते ही लड़कियों का जमावड़ा ना लग जाता। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक काफी होती थी पागलपन मचाने के लिए। किसी की नाक से खून बहने लगता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदने लगती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और घर से ही पढ़ रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलता और मछली से बातें करता रहता। इसे देखकर उसके परिवार को काफी चिंता होने लगी। ओके कई बार उसे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर पटाने को कहता, लेकिन कुलीन साफ कहता कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से फर्क ही ना पड़े। वो चाहता था कि लड़कियां उसके दिल को देखकर उसे पसंद करे, सिर्फ चेहरे को नहीं। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया प्लान बनाया, गरीब होने का नाटक करना, ताकि कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर किया जा सके। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा, उसने छिपकर अपने माँ बाप को बात करते सुना कि अब से सिर्फ अंडे खाएंगे नाश्ते में, ताकि कुलीन की पढ़ाई के पैसे जमा हो सकें। ये सुनकर कुलीन का दिल पिघल गया। अगली सुबह उसने स्कूल जाने का फैसला कर लिया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी कुलीन ने शर्त रखी, सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाएगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन फिर भी मान गए कि कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन ओके बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरकर भी कुलीन हेलमेट पहने ही चला गया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना जाए। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने सिटी नाम का एक लड़का और उसके चेले आ गए। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका दिलकश चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थीं। कुलीन सीधा घर की ओर भागा, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। उसे स्टोर रूम में ले जाकर वो सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि सिटी को बस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा के साथ ही पार्टी में जाना है। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात ही सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीवो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर अपना साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इन बदमाशों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था। वो कुलीन से ही कहने लगा कि जल्दी से किसी लड़की को पटा ले ताकि इस स्कूल को छोड़कर जाए। अगली सुबह वो दोनों लड़कियों के स्कूल पहुंचे। कुलीन को देखते ही पूरे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ घंटे बाद तो टीवी पर खबरें आ रही थीं कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी कर रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी न्यूज पर देखकर कुलीन से प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगीं। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर बुलाया तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और, इतनी सारी लड़कियों की भगदड़ में अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और भी टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर लड़कियों से छुपता फिर रहा था। तभी अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर पूछा, छलांग मारने का तो प्लान नहीं है ना? कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। उसे देखकर कुलीन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और चली गई। कुछ देर बाद कुलीन कीवो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीवो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीवो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर कुलीन काफी खुश हुआ।
क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल में गए। वहां उनकी मुलाकात अमांडा से हो गई, जिसे उन्होंने सिटी का खत दे दिया। अमांडा कुलीन की खूबसूरती से फर्क ना पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही कुलीन गया, अमांडा की नाक से भी खून निकलने लगा। सीढ़ियों पर कुलीन को वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीवो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीलीन को फुटबॉल मैच देखने ले गया, जहां रेयर नाम की लड़की मिलने वाली थी। कीवो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद कुलीन की नजर अचानक उस छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीवो ने आकर उन्हें मिलवाया और बताया कि उसका नाम रेयर है। तब जाकर कुलीन को पता चला कि कीवो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेयर और कीवो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कुलीन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओके तो लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलीन को अपने सामने देखकर ओके की तो आंखें चमक उठीं। वो कुलीन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। अब तक कुलीन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर ना जाता तो रेयर से उसकी मुलाकात भी ना हो पाती। फिर दोनों भाई शॉपिंग करने गए, जहां ओके ने बताया कि लड़की को कैसे पटाया जाता है। कुलीन ने बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेयर को उतना नहीं जानता जितना कि वो जानता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमांडा ने लड़कों के स्कूल में आकर कुलीन को अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और साथ साथ एक फोन भी थमा दिया। बाबू, मुझे इससे कॉल करना ठीक है? फिर शाम को कीवो, कुलीन और रेयर घूमने गए। वहां कुलीन समझ गया कि रेयर भी कीवो को पसंद करती है। उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीवो के जाने पर उसने सीधा रेयर से पूछ लिया कि क्या वो कीवो को पसंद करती है। पहले तो रेयर ने इनकार किया, लेकिन जब कुलीन ने झूठ बोला कि कीवो तो अमांडा से प्यार करता है, अचानक से रेयर का मुंह उतर गया। अब ये साफ था कि रेयर को भी कीवो पसंद है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमांडा को फोन करके उससे कुछ मदद मांगी, और वो तो कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमांडा के बर्थडे पर कुलीन और कीवो दोनों पहुंचे। अचानक से अमांडा ने कुलीन को छोड़कर कीवो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई। तभी रेयर भी पार्टी में आ गई। रेयर की नजर अमांडा पर पड़ी, जो कीवो को किस कर रही थी। ये देखकर बेचारी का दिल टूट गया और वो वहां से भाग निकली। उसके पीछे पीछे कुलीन ने भी जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेयर ने जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्त समझती है। तो कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को धोखा भी दिया और लड़की भी नहीं मिली। इससे बुरा और क्या होता। उधर सिटी और उसके चेलों ने भी कीवो और अमांडा को किस करते देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीवो की जमकर धुलाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन कीवो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीवो को घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द से कराहता देख कुलीन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीवो को बता दी। इस धोखे से कीवो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कुलीन भी रेयर को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता। लेकिन कुलीन के दिए धोखे के बाद वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। उसने कुलीन से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुलीन को अपने दोस्त की बहुत याद आने लगी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी, जो एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वो कीवो को दोबारा दोस्त जरूर बनाएगा। अगली सुबह उसने रेयर को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीवो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो कीवो नखरे मारता रहा, लेकिन बातों बातों में कुलीन ने कीवो से बुलवा लिया कि वो रेयर को कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेयर फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई थीं। कुछ दिन बाद सब डांस पार्टी में गए, जहां कीवो की पार्टनर रेयर थी और कुलीन की पार्टनर अमांडा। आखिरकार कुलीन और अमांडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला। जहां एक और सारी लड़कियां स्टेज पर कुलीन को देखकर पागल हो रही थीं, वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई, इतना भी अच्छा नहीं दिखता है। ये सुनते ही कुलीन का दिल एक बार जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी नजरें इस अनजान लड़की को ढूंढने लगीं। और इसी खूबसूरत सस्पेंस के साथ खत्म होती है हमारी ये कहानी। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।